जालसाज कैसे कॉल्स पर सादा लोगों को अपने चुंगल में फंसाते हैं और बैंक से सारी रकम का सफाया कर जाते हैं। उन्होंने मुझे कहा आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया हुआ है, तो आप पिन कोड है वो आप हमें बताएं। 20 से 25 मिनट में उन्होंने ये सारा कुछ मेरा किया है। टोटल कितने निकले आपके पैसे? 3,75,000। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मोबाइल स्कैम आम होता जा रहा है और सादा लोगों को लूटा जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से होती है। अब ये भी सवाल निशान है कि आखिर वो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से हासिल करते हैं, कौन से बैंक उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद बाकी की मालूमात वो सादा लोग जो है उन्हें बातों में वर्गलाया जाता है और उससे हासिल की जाती है और उनके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। आज मेरे साथ हारून अजहर मौजूद हैं। हाल ही में इनके साथ भी एक ऐसा स्कैम हुआ है। इनको एक कॉल आती है, इनको ऐसा लगता है कि शायद ये बैंक से कॉल है, लेकिन वो बैंक की कॉल नहीं होती। इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ इनसे ली जाती है और उसके बाद इनके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। किस तरह से बचा जा सकता है, वो जो फेक कॉल्स होती हैं कौन लोग करते हैं और वो किस तरह से असल और एक फ़ेक कॉल में हम पहचान कर सकते हैं। एक अवेयरनेस वीडियो आपके साथ है, एक तजर्बा भी शेयर करेंगे ताकि जो गलतियाँ इनसे सरसर हुई हैं वो आप ना करें और जो हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर भी एक सवाल निशान है, उस पर भी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। किस दिन कॉल आती है आपके पास? मुझे ये 24 तारीख को जो संडे गुजरा है, इस दिन मुझे कॉल आई है शाम 5 बजे के करीब। तो बिल्कुल बैंक का सेम नंबर था, सिर्फ के स्टार्ट के दो जो वर्ड थे वो चेंज थे। 00 लगा हुआ था उसके साथ। वैसे 021 होता है, वो 00। हाँ जी, वो 00 लिखा हुआ था। तो उसके ऊपर मैं गौर नहीं कर सका। कुछ इन दिनों में आपको पता है रमज़ान की काम की वजह से काम बर्डन था, रात काफ़ी लेट नाइट सोया हूँ मैं। उसके बाद सुबह जब उठा हूँ तो शाम 5 बजे मैं कुछ थोड़ा सा भी फ्रेश भी नहीं हुआ था, अभी थकावट उतरी भी नहीं थी। तो उन्होंने इस चीज़ का ही अटैक मेरे ऊपर वो चल गया। ये देखने वालों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आपके पास कोई ऐसी कॉल आए तो आप ये ज़रूर देख लें कि उसमें कोई डिजिट्स में फ़र्क तो नहीं है। अमूमन ये होता है कि 1 0 है तो 2 लगे होते हैं या 11 है तो उसकी जगह 111 लिखा होता है। कॉल आती है, नुमाइंदे ने बात की है, उन्होंने बाद में क्या तकादा किया, बात शुरू किस तरह से की? उन्होंने स्टार्ट मेरे साथ इस तरीके से किया कि उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो है ना एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया हुआ है। अच्छा। तो आप लिहाजा मुझे ना अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। बल्कि काफ़ी ज़्यादा तो मेरी चीज़ें उनको पता थी, जैसे कि एटीएम के जो ऊपर 16 हिस्से लिखे होते हैं वो उनके पास पहले से मौजूद थे। मेरा नाम नंबर ऑलरेडी उनके पास था, अकाउंट नंबर भी मेरा उनके पास था, बिल्कुल सेम जो चीज़ें मेरी उनके पास थी। इस चीज़ की वजह से मैंने उनको समझा कि ये वाकई हेल्पलाइन से कॉल है कि जब इतना डाटा है। हाँ जी, इतना डाटा उनके पास है मेरा, तो मैं यही समझा कि वो मुझे बैंक से ही कॉल आई है। अब ये देखने वालों के लिए बड़ा ज़रूरी है और सवाल निशान भी है सब लोगों के लिए कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ है। अब जब इनके पास ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई जो आपने दे दी? मैंने उनको उसके बाद उन्होंने कहा जी आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो आपका ही नहीं, पाकिस्तान में काफ़ी लोगों का। किस वजह से ब्लॉक हो गया? अब वो वजह नहीं बताई उन्होंने? नहीं, वो जी हमारे बैंकिंग सिस्टम की वजह से जो है ना काफ़ी लोगों के वो हम फर्दन सब लोगों को जो है ना कॉल करके तो उनके कार्ड जो है दोबारा एक्टिव किया जा रहे हैं। तो आपका लिहाजा वो जो पिन कोड है वो आप हमें बताएं, तो उसकी वजह से हम फिर आपकी हेल्प कर पाएंगे। फिर आपको बैंक पे नहीं जाना पड़ेगा। उसका ये है कि आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका अभी जो है ना कार्ड वो ऑन कर दिया जाएगा। इसी आम जो आदमी बंदा टाइम बचत करने की वजह से लालच करता है। ये पहली दफ़ा आपके पास कॉल आती है? कभी इससे पहले इस तरह की फ्रॉड कॉल नहीं, उससे पहले कभी मुझे ऐसी कॉल नहीं रिसीव हुई। ये पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ। और फिर आप पिन नंबर उनको बता देते? पिन नंबर मैं उनको बता देता हूँ। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि जब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो फिर तो आपके पास पिन भी होगी हमारी? वो कह रहे हैं जो पहले आपकी पिन है ना वो चेंज करेंगे तो फिर आपका जो है ना दोबारा सारा वो सिस्टम बना जाएगा और उसकी वजह से जो आपका कार्ड ओपन हो जाएगा। तो हम आप हमारे मोसिस फारस हैं, ये है वो सारा कुछ वो मुझे बताते कि उनकी बातों में मैं झगड़ा रहा काफ़ी देर, कोई मैक्सिमम 50-55 मिनट मेरी उनसे बात हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा वो बातें पूछते रहे। डिटेल कॉल 50-55 मिनट आपसे बात करते रहे? जी, 20 से 25 मिनट में उन्होंने ये सारा कुछ मेरा किया है। और मैक्सिमम मेरे कार्ड की लिमिट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि एक दिन में वो उसमें से 4 लाख निकल जाए। मेरे कार्ड की लिमिट जो सिर्फ 1 लाख रुपया थी। टोटल कितने निकले आपके पैसे? मेरे जी 3,75,000। 3,75,000 यकमुश्त निकले हैं या कुछ दिनों में निकले? ये ऐसे निकले हैं कि सबसे पहले 2.5 लाख ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद वो
25-25 हज़ार करके उन्होंने 5 दफ़ा जो है वो पता नहीं अब उन्होंने ट्रांसफ़र किया या शॉपिंग किया, वो इस चीज़ का बैंक मुझे आइडिया स्टेटमेंट भी नहीं। है आपके पास? जी बिल्कुल है। और कॉल के दौरान ही हुआ? कॉल के दौरान ही उन्होंने सारा कुछ किया। जब आपने उनको पिन नंबर दे दिया उसके बाद उन्होंने कोई आपसे बात की है, कुछ कहा? नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा जी आपका कार्ड ऑन कर रहे हैं, हम कार्ड ऑन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने OPD नंबर जो है वो चलते रहे हैं, वो मुझे मैसेज रिसीव होते रहे हैं, वो मुझे पैसे निकलते रहे, वो मैसेज उन्होंने मुझे खोलने के मौके नहीं दिया। वो OPD मुझसे पूछते रहे हैं बार बार, तो वो मैं उनको बताता रहा। और फिर आखिरी दफ़ा जब पैसे निकले उसके बाद उन्होंने क्या कहा? नहीं, वो उसके बाद जो है ना वो कॉल ड्रॉप हो गई खुद ही? 1 घंटे के बाद। अभी मेरे पास उस तब अकाउंट में मेरा ख्याल है 35,000 रुपये बचा हुआ था। तब 3,75,000 वो निकाल चुके थे। उसके बाद जब वो मुझे कॉल उनकी कटी है, बीच में मेरे एक बहुत ज़्यादा अजीज़ का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। मैंने उनको बताया जी, मैंने कहा जी मुझे बैंक से कॉल आई हुई थी। उन्होंने कहा भी आज बैंक में कैसे आपको कॉल आ सकती है, संडे का दिन है, तो आपने उनसे क्या बात की है। मैंने उनको बताया कि जी मुझे ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा आपने उनके कोई अपनी वो कुछ सीक्रेट चीज़ें तो नहीं शेयर कर दी। मैंने कहा जी वो मैं बैंक का नंबर था। कह रहे वो बैंक का नंबर नहीं था, आप फ़ौरन भागें और जाके अपने जो है ना बैंक में से पैसे जो बच गए हैं वो निकालें। तब मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने पैसे निकल चुके हैं। मैं काफ़ी स्पीड में भागा हूँ। उसके दौरान बीच में मैं रास्ते में गिर भी पड़ा, उसमें मुझे चोट आई, मेरी बाइक भी ख़राब हो गई सारी। मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे और जाके मैंने ATM जब यूज़ किया है तो वो 35,000 रुपये मेरा निकला। तो उसके बाद बैलेंस ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ज़ीरो बैंक हो चुका था। यानी कि आपके पास बस वो 35 है, और अगर आप 35 ना पहुंचते तो शायद वो भी शायद निकल वो जाते। भी। और उसी दौरान में जब मैं वहाँ पे बैंक में जा रहा था ना, तो वो मेरा ख्याल है कोई मेरे घर से कोई 10 मिनट के वाई पे बैंक पे था, और वो 10 मिनट के दौरान में वो उन्होंने मेरे ख्याल है कोई 10-12 नंबरों से फिर दोबारा मुझे कॉलें की हैं। अच्छा, और उस घर के Last और बैंक OTP के लिए हाँ कर जी, रहे होंगे। बहुत वो उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना कि वो उनके पास जो पैसे लास्ट बच गए हैं वो भी हम किसी तरीके से ले लें। उन्होंने उसके बाद मुझे बहुत कॉलें की हैं। तो उसके बाद ये है कि मैंने वो बैंक में हेल्पलाइन पे कॉल कर दी थी ना, ठीक है, कंप्लेन फौरन कर दिया आप। उसी टाइम। तो बैंक ने क्या कहा जब आपने असल बैंक को कॉल की? जी, असल हेल्पलाइन पे जब मैंने कॉल की है तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें पूछी हैं मेरी। उन्होंने वो सारी ऑनलाइन जो है वो कंप्लेन बना के तो वो सारी दर्ज वगैरह कर ली। उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि आप सुबह अपनी ब्रांच भी विज़िट करें। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी बात भी सुनी, और मेरी बात को सुन के वो सारी चीज़ें लिखी भी, कॉल रिकॉर्ड्स भी लिए, कॉल नंबर्स भी मेरे उन्होंने सारे लिए, फिर किस किस टाइम पे किस किस सेकंड पे कॉल आई है, सारी डिटेल के साथ उन्होंने मेरे आधा पौना घंटा बात करके मेरे से सारी चीज़ें ली हैं। एक कॉल के अंदर आपके पूरे अकाउंट का सफाया हो गया। जी जी। कसूरवार किसको समझ रहे हो? कसूरवार मेरे ख्याल से तो यही है कि भी बैंक ने अगर किसी को ये मेरी सारी चीज़ें बताई हैं तो वो ठीक है, मेरी गलती भी है कि भी मैंने उनको अपनी पिन कोड बताया या जो भी मैंने चीज़ें बताई, पर यह है कि किसी इंसान का नहीं भी ध्यान होता कॉल पे। तो मेरा समझता हूँ कि आम बंदे के पास या हर एक चोर के पास या जो ये हैकर हैं जो ये फ़ोन करते हैं, इनके पास आम बंदे की ये सारी चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए। वो कहाँ से वो लेते हैं? ये सवाल है कि मेरा ये सवाल है कि भी ये वो चीज़ें कहाँ से लेते हैं। और जब उनके पास इतना डाटा होता है तो आपको क्या लगता है कि जो आम बंदा, सादा बंदा, इसलिए उन पर एतबार कर बैठता है? जी बिल्कुल, कि इनके पास तो पहले ही सारा कुछ इनके पास पहले ही ऑलरेडी चीज़ें हैं, तो वो तो यही समझता है कि बैंक से कॉल आई है। एक आम बंदे को तो मेरा ख्याल है कि वो हेल्पलाइन का नंबर भी नहीं याद होता। आपने उस ATM कार्ड से कभी शॉपिंग की, कार्ड स्वाइप करके? उसको मैंने आज तक कभी ऑनलाइन यूज़ किया ही नहीं है, कभी ऑनलाइन यूज? कभी नहीं यूज़ किया। उसके बावजूद डाटा लीक हो? जी, सिर्फ ATM ज़रूर मैं यूज़ करता हूँ। ATM के अलावा कभी? ATM कार्ड के अलावा ना कभी पेट्रोल पंप पे, ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग, ना होटल पे, कभी उसको मैंने यूज़ नहीं किया। हारून, बहुत शुक्रिया आपका। हारून हमारे साथ मौजूद थे और एक मिसाल है कि जिस तरह से इनके साथ स्कैम हुआ। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को एक अवेयरनेस का मैसेज पहुंचे कि किस तरह से इस चीज़ों से इज्तनाब करना है और बचना है। किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने लीक नहीं करना। वहीं पर एक सवाल निशान हारून साहब ने भी उठाया कि आखिर वो इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास कैसे चलेगी। यार कि आम जो ज़्यादा लोग हैं उनको तो ना कभी शॉपिंग का पता है कि शॉपिंग किस तरह से कार्ड करनी है, कार्ड से करनी है, या फिर उसको ऑनलाइन किस तरह से इस्तेमाल करना है। सिर्फ वो ATM जाते हैं, अपने पैसे निकलवाते हैं और घर आ जाते हैं। उसके बावजूद ये डाटा कहाँ से लीक हो रहा है, ये तमाम बैंक्स और जितने भी इससे रेलिवेंट इदारे हैं उनके लिए एक सवाल है। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।